दोनों बंटवारा करता है नहीं करता है। अगर एक भाई के दूसरे घर में अगर चढ़ जाइएगा तो बोलिए वो काट देगा कि नहीं, या उसको नहीं तो झगड़ा करा दीजिएगा कि नहीं, झगड़ा हो रहा कि नहीं हो रहा। तो जब अभी अलग हो गया है, ये झारखंड का माटी को आजादी है, हम लोग झारखंडियों के लिए आजादी मिली है, यहाँ के झारखंड के बाल बच्चों के लिए आजादी दिए देने का काम हम लोग किए हुए। आप जाएंगे क्या आपके साथ आदमी नहीं रहेंगे तो क्या आप भाषण दे सकते हैं, क्या आप मांग सकते हैं, क्या लड़ सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे धरती का बेटा, हमारा माटी का बेटा है। 10% आरक्षण उसको हम लोग देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये और दूसरी चीज बोला है कि जो हम लोग जो है अभी 100 करोड़ रुपया आप लोगों को आंदोलनकारियों के लिए मैं इसको रख दिया हूँ। 10 वोट मिल गया तो अभी जितना हम लोग आए हुए हैं इसमें से 10 वोट पकड़ के पुलिस ले गया, 2 ही जेल हो गया। बाध्यता को छोड़िए और एक कीजिए और सभी को पेंशन एक समान देने का काम कीजिए। झारखंड राज्य से अलग अलग जिलों से यहाँ आए लोग हैं जो कि यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक और सदन में सत्र चल रहा है, वहाँ पे विधायक दल वहाँ पे अपनी बातें रख रही है, जो समस्या वहाँ पे रख रही है। और दूसरी और यहाँ की झारखंड राज्य के जिला से अलग अलग लोग यहाँ आए अपनी मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनका कहना है कि किस प्रकार से जो अभी चल रहे हैं, सीधा इनसे ही बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्यों किन किन मांगों के साथ ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा इनसे ये बात करते हैं, जानते हैं क्या वजह रही है। एक और सदन में सत्र चल रहा है, ऐसे में ये लोग सड़कों पे उतरे हैं और मार्ग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वजह रही है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, सड़क पे उतरे हैं? सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से मैं आपको स्वागत करता हूँ और तमाम जो हमारे चैनल को आपको देख रहे होंगे या देखेंगे सभी झारखंड वासियों को मैं आपका जोहार करता हूँ। सबसे पहला चीज हमारी मांग है कि जो आंदोलनकारियों का हक और अधिकार है, जैसे कि अभी हमारे साथ में 3 गो राज्य अलग हुआ, छत्तीसगढ़ भी हुआ, उत्तराखंड भी हुआ और हमारा झारखंड भी हुआ, जो कि 28वां राज्य में रही है भारत में। ये 28वां राज्य है। सरकार को हम लोग पहले भी अल्टीमेटम दिए हुए थे कि जो छत्तीसगढ़ जो है आपका या उत्तराखंड जो दिए हुए हैं उसी का तर्क पर यहाँ का आंदोलनकारियों के लिए। और खास करके मैं आपका चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि यहाँ पे हम लोग को कोनो भीख में झारखंड नहीं मिला है। हम लोग का लड़ करके झारखंड लिए, हम लोग का यहाँ पे शहादत दे करके झारखंड लिए और यहाँ पे लाश पर झारखंड मिला। मुझे याद है, उस कहानी को याद है कि जब मैं पढ़ता हूँ कि 1948 का खरसामा वाला गोलीकांड जो मैंने देखता हूँ जलियांवाला बाग फैलता है, मैंने किसके लिए झारखंड लिया था, किसके लिए झारखंड अलग हम लोग लिए थे? बंगाल के लिए तो नहीं लिए थे, छत्तीसगढ़ के नहीं लिए थे, उत्तराखंड के नहीं लिए थे, बिहार के लिए नहीं लिए थे, या उत्तर प्रदेश के नहीं लिए थे। झारखंडियों के लिए ही झारखंड हम लोग लड़े थे। और झारखंड को ये सपना मेरा था कि यहाँ के अलग राज्य होगा तो सपनों की झारखंड बनेगा, लेकिन ये सपनों के झारखंड नहीं बना। ये झारखंड सपने में रह गया। गुरु जी के मेरा आंदोलन था, यहाँ पे आपको विनोद बिहारी महतो का भी आंदोलन था, एक राय को आंदोलन था, और यहाँ पे आपका निर्मल महतो का भी आंदोलन था, जो कि 1987 में उनको हत्या कर दिया गया था। इन लोग को उन लोग का आंदोलन था कि सपनों का झारखंड हम लोग बनाएंगे। सदियों से हम लोग लड़े हैं। जयपाल सिंह मुंडा बहुत पहले से लड़ाई लड़ा, बहुत पहले से लड़ाई लड़ा। और सबसे पहला 1937-36 में जब उड़ीसा अलग हुआ, उस समय 36 में हुआ तो 37 से हमारी मांग को तेज हो गया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल हम लोग बिहार में थे मैडम, और बिहार में तो बिहारी का कोई भी अगर लीडर को सब झारखंडी कह करके तुम दोहरी नीति करता था। मेरे सामने इंदर सिंह नामधारी को मारा है, मेरे सामने में आपका मेरे यहाँ का खगेंद्र प्रसाद मारा, जो मेरा बरकट्ठा विधानसभा का विधायक था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यहाँ का विधायक और यहाँ का माटी को बेटा को कहना चाहता हूँ, सबसे पहला कि झारखंड अलग ले लिए तो मेरा घर है। एक भाई को 4 गो बेटा होता, एक बाप के अगर 2 गो बेटा होता तो दोनों बंटवारा करता है नहीं करता है। अगर एक भाई के दूसरे घर में अगर चढ़ जाइएगा तो बोलिए वो काट देगा कि नहीं, या उसको नहीं तो झगड़ा करा दीजिएगा नहीं, झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब मेरा राज्य अभी अलग हो गया है, ये झारखंड का माटी को आजादी है, हम लोग झारखंडियों के लिए आजादी मिली है, यहाँ के झारखंड के बाल बच्चों के लिए आजादी देने का काम हम लोग किए हुए। हमारे पूर्वज लोग शहीद हो गया, आज हम लोग की मांग, आज हम लोग रोड में 3 साल से रोड में 12 में हमारा ये आंदोलनकारी का या गठन हुआ, बोर्ड का गठन हुआ, अर्जुन मुंडा गठन किए हुए थे। 14 से जोड़ करके देने के लिए घोषणा किए थे कि 14 से हम लोग आंदोलनकारियों को मिलेगा। लेकिन भाई हम नहीं मांग रहे हैं, हम यही मांग रहे हैं जो लॉजिकल में रहा, जो झारखंड का बेटा को जो लॉजिकल मांग है, जो उत्तराखंड में दिया वही तो जो हमको 10% आरक्षण दिया है, वहां दिया है 15,000 20,000 रुपया दिया है, वहां पे आपका जेल का बाध्यता को खत्म कर दिया है।
भाई हमारा कहना है कि आज परवीन मेहता या मान लिया जाए कि हमारा गोविंद बाबू यहाँ पे हमारे साथी लोग हैं, ये ठीक है कि अगर आप पुलिस से आई हमारे आंदोलन में आया, हमारा हजारों हजार आदमी आया, 4 को उठा के ले गया जेल, हम ही आंदोलनकारी हैं, ये लोग कहाँ जाएगा? ये लोग कहाँ जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी क्या अकेला आप कर्म आप सदा सकते हैं? कहीं आप जाएंगे क्या आपके साथ आदमी नहीं रहेंगे? तो क्या आप भाषण दे सकते हैं? क्या आप मांग सकते हैं? क्या लड़ सकते हैं? इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे धरती का बेटा, हमारा माटी का बेटा है और गुरु जी का बेटा है, लड़ाई लड़े हैं, आंदोलन खड़ा किए हैं। उनकी आंदोलन को मैं 1978 में हम लोग ने देखा है और 1970 से लगातार हम लोग ने आंदोलन को देखने का काम किया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है आंदोलनकारी का बेटा हो, गरीब को मत सताओ। अभी बहुत आंदोलनकारी मर गया है, बुढ़ा रहा है, उसका घर में चूल्हे को रोटी नहीं मिल रहा है, उसका बाल बच्चा निकाल दे रहा है, बोला जाओ झारखंड को लिए आजादी के लिए तो जाओ मांगो सरकार से। यही स्थिति है मैडम, मैं देखता हूँ ना क्या आंख में आंसू आता है। अभी कितना हमारे आदमी मर गया। अरे कौन सा मैं मांग रहा हूँ सरकार से मेरा हक है, सरकार हमसे सरकार है, सरकार से हम लोग नहीं है। तो सरकार कल भी आएंगे मेरा चौक मांगने के लिए, हम लोग उसको माना। दिक्कू सरकार आया 14 में, 15 में दिक्कू आया, हमने नारा लगा दिक्कू भगाओ झारखंड के बेटा, इसलिए कि झारखंड कल दिक्कू था, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाला था। क्या किया नहीं किया झारखंड सब समझ रहा है। ये मिट्टी को गंदा किया है वो, इसके लेकर के अपने झारखंड के बेटा को, झारखंड को माटी को बेटा को बुलाने के लिए काम किया था। इसीलिए मैं कहता हूँ तकलीफ है। मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी पुष्कर महतो जी बोले कि कल आप दादा नहीं आ पाए, खास करके हम लोग के यहाँ बहुत शादी ब्याह भी था, कल हम लोग भी तैयारी किए हुए थे, कारण था इसी में हम लोग फंस गए। मेरा कहना कि जैसे वो बोले कि वित्त मंत्री भी आए, सुदीप कुमार सोनू जी भी आए, मंत्री जी भी आए, और अब किसी को मंत्री के और नाम भी लिए, दीपक बिरवा साहब किसी का नाम लिए, लेकिन वहां पे आश्वासन दिया गया कि आप लोग का जो 10% आरक्षण है उसको हम लोग देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये और दूसरी चीज बोला है कि जो हम लोग जो है अभी 100 करोड़ रुपया आप लोगों को आंदोलनकारियों के लिए मैं इसको रख दिया हूँ। लेकिन हमने देखा जब वित्त आयोग का ये हुआ, जब अभी जो पेश हुआ था उसमें आंदोलनकारियों को कई जगह नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा भाई धरती का बेटा है, हमारा भाई भी है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आंदोलनकारियों का आंसू को पोंछ दीजिए, जो उत्तराखंड में दिया हमको दे दो यार, और नहीं दीजिएगा ये तो शुरुआत है। इसके लिए आपने किसी को ज्ञापन वगैरह सौंपे हैं? कोई आपके हाँ दिए, वो आश्वासन दिया गया है कि हमने उसको 10%, 5% अभी दिए हैं, 5% आरक्षण और देंगे, और बाकी 100 करोड़ रुपया आपका रखा हुआ है फंड में। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी कहीं से बात आ रही है कि आंदोलनकारी के विषय में बोल रहा है लोग कि नहीं कोई नया कुछ लोग आ गए हैं, उसमें कहीं मंत्री जी बोले हुए, हाँ हम नहीं थे उस समय, मंत्री जी बात को साथ मना रखे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि बहुत ऐसा होता है कि किसी को दुकान नहीं चल रहा है, बहुत ऐसा होता है पार्टी में, मैडम आपको बता रहा हूँ 30 साल मेरा हो गया राजनीति में, 30 साल हो गया, 8 बार मैं जेल गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि वो नहीं, सारे आंदोलनकारी है, सब झारखंड का बेटा है, इसमें कोई छीटाकशी नहीं है, सब आंदोलनकारी सब लड़के लिया है। और किसी ने अगर लड़के लिया तो बाप मर गया उसका बेटा आंदोलनकारी है, वो मर गया उसकी पत्नी भी उसको मिलना चाहिए पेंशन, उसका बेटा को भी मिलना चाहिए उसको नौकरी। हर एक चीज मैं कहता हूँ सरकार से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो है जो आरक्षण जो दिए हुए हैं, जैसे आप मान लिया जाए ठीक है एससी को अलग किया है, एसटी को अलग किया, ओबीसी को अलग किया या अगड़ी को अलग किया, तो वैसे हमारा मांग है कि आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज आरक्षण दे रहे हैं वो अलग कर दे, वो सीधा सीधी अलग कर दे। अगर उसमें अगर मर देंगे तो हो सकता है कोई फार्मर का बेटा को ज्यादा पैसा होगा वो ले लगा, जिसके पास पैसा होगा वो ले लगा, तो मेरा बच्चा का हक जाएगा, वो हम इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति यही है कि ये बोले हुए हैं कि ठीक है, तो हम बीच में 1-2 दिन के अंदर में भी सत्र चल रहा है, इसी का बीच में मुख्यमंत्री जी बोले हुए हैं कि हम आ करके हम इस आप लोग का बीच में बैठेंगे। अभी तो आश्वासन है, ये आश्वासन मैं जान रहा हूँ कि आश्वासन है, ताकि भीड़ को हटा देना, भीड़ को मना अपने घर को वापस कर देना, इनकी एक राजनीति है। हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम जब तक हम नहीं अखबार में आएगा, हमारे साथ में मंत्री जी आ बुलावे, हम लोग पूरा जाएंगे शिष्टमंडल बोल करके सामने में घोषणा करें, क्योंकि इसीलिए कई बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं। 14,000 15,000 भीड़ लगी हुई थी, हम लोग पूरे घेरे हुए थे। हमने कहा था उनको कि आप ऐसा कीजिए, 15,000 तो भीड़ कम नहीं है क्या? लेकिन आप कहें कि आप ऐसा कीजिए, हाथ जोड़ते हैं कि आप वहां जाकर के 15,000 के बीच में आप बोल दीजिए 15,000 गवाह बनेगा आपको, और ये 15,000 आदमी आपका होगा। ये
मैंने कहा था, लेकिन बोला नहीं अभी चुनाव का समय है। तो उसके बाद गृह विभाग का मंत्री को बुलाते, कौन बादल डाडेल जो थी सचिव, मुख्य सचिव, वो भी गए हुए थे। गृह विभाग का सचिव गए थे, साहब बोला सचिव को बोले कि जी सो आंदोलनकारियों को जो मांग है उसको आप लोग दे देंगे, लेकिन अभी तक आश्वासन। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन मेहता हुआ, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का हजारीबाग जिला अध्यक्ष परमंडलीय प्रधान। जी, हमारे साथ और लोग उनसे बात करेंगे। क्या लगता है, झारखंड का 26 साल हो गया है, 25 साल हो गया, तो ऐसे में क्या लगता है कितना सुधार हुआ, क्यों आप लोग सड़क पे उतरे हैं? हम जिला हजारीबाग से हैं, केराड़ी प्रखंड थाना पड़ता है, वहाँ केराड़ी प्रखंड के अध्यक्ष हैं। ये झारखंड संघर्ष मोर्चा, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का। और मेरा कहना यही है कि हम लोग लड़ते लड़ते तो मर गए, लोग कितना कितना मांग सिंदूर उड़ गया, और जहाँ बहुत जगह हम लोग लड़ाई किए तो आज झारखंड अलग हुआ है। तो हम लोग को मांग है कि कितना मर मिट गया, भूखे हम लोग मर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार से हमारा बनेगा, सरकार देंगे। सरकारें फिर निकाला था 2014 में ये वैकेंसी भरने का कि नौकरी देंगे, आवास देंगे, पेंशन देंगे, तो अभी तक पेंशन भी नहीं मिल रहा है, नहीं नौकरी मिला है। और तो हम लोग, हमारा यही कहना है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जैसे सरकार बन गए तो ठीक है, श्री माननीय हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूँ कि जितने मर गए उन लोग भी पेंशन दे, और जितने हम लोग आंदोलनकारी भी हैं तो पेंशन हम लोग रखे थे 50-50 हजार रुपया का दे, हम लोग मांग किए। जी, तो क्या लगता है, सदन में अभी चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो आप लोग का बात वहाँ जा रहा है? हाँ, तो सदन में बात जा रहा है, बात हो रहा है, तो पेंशन सभी के जो झारखंड जो आंदोलन लड़ा है और जो जेल गया, तो वो कहा हुआ कि 10 को जेल गया, बोलते हैं कि 10 को मिल गया। तो अभी जितना हम लोग आए हुए हैं इसमें से 10 को पकड़ के पुलिस ले गया तो वही जेल हो गया, और जो हम लोग यहाँ लोग जेल नहीं हुआ। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री साहब से कि जेल वाला जाने वाला बाध्यता को छोड़िए और एक कीजिए, और सभी को पेंशन एक समान देने का काम कीजिए। और इसी में हम लोग सब आशीर्वाद दिए हैं और आशीर्वाद रहेगा। मैं इतने का कि संपन्न। क्या बात है, क्यों आप यहाँ? बस सब एक ही टीम से आए हैं, एक ही बात को क्या कहे, कहते कहते तो एक ही बात तो कहना ठीक तो नहीं क्या है। लगता है, आप बोल रहे कहते कहते एक ही बात को, पर क्या आपका बात सुनने वाला कोई है कि नहीं है? अभी तो बात हुआ है, सरकार से बात हुई है। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो अभी बोला है, लेकिन अभी कह नहीं सकते हैं। उम्मीद की बात बोला है, लेकिन अभी कह नहीं सकते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए? भुवनेश्वर साहब, केरेडारी थाना, हजारीबाग जिला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना किस प्रकार से ये लोग धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर है। लगातार आप देख सकते हैं कि मैंने आपको विजुअल के माध्यम से दिखाया कि जिस एज में आराम करनी चाहिए, अपने घर में बैठनी चाहिए, ऐसे एज में ये लोग बाहर निकल रहे हैं सड़कों पे। बहुत बड़ी बात ये है कि सदन में अभी सत्र चल रहा है, ऐसे में इनको उम्मीद है कि सदन में इनकी बात पहुंचाई जाएगी, और साथ ही ये लोग ठीक विधानसभा के समक्ष ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे ताकि जो विधायक जन है, मंत्री जन है, उन तक इनकी बात पहुंचे। अब देखने वाली बात होती है कि फिलहाल इनको आश्वासन दिया है, क्या आश्वासन से ही काम चलेगा या सच में इनकी मांग पूरी होगी, ये देखने वाली बात होती है। कब सदन में इनकी जो आवाज पहुंचेगी और इनको इंसाफ मिलेगा और इनकी मांग पूरी होगी, ये देखने वाली बात होती है। फिलहाल के इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ राज के साथ। धन्यवाद।